अब वक्त करीब आ गया है कि मैं अपनी उंगली को केकड़े से कटवाऊं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि समुंदर में एक ऐसी ज़िंदगी भी मौजूद है जो अपना खाना और शिकार अपनी टांगों से टेस्ट करती है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? जी हाँ, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो केकड़ा है। अभी हमने पूरी केकड़े को पकड़ने के लिए एक लाइन लगाई हुई है, जिसका आखिरी चारा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। माहीगीर जो केकड़ा पकड़ते हैं उन्हें कुकाई कहते हैं, और वो केकड़ा पकड़ने के लिए जो चारा इस्तेमाल करते हैं वो पंजा है। पंजे की सबसे खास बात यह है कि केकड़ा जब इसे खाता है तो उसे खाने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि मछली को वो खाकर चला जाता है। तो जब दोबारा ये पूरी लाइन बिछाकर माहीगीर वापस आते हैं तो वो केकड़ा उस चारे को खा रहा होता है, जिसके बाद वो केकड़े को पकड़ लेते हैं। तो ये एक तरीका है केकड़े को पकड़ने का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम वापस अपनी रस्सी की तरफ आते हैं जिसमें पंजे बंधे हुए हैं जो हमने केकड़े पकड़ने के लिए लगाई थी। पानी भी ऊपर चढ़ने लगा है। अब हुसैन तैयार है केकड़ों को पकड़ने के लिए, ताकि वो इनसे कुछ पैसे कमाकर अपने घर ले जा सके। शुरुआत में हमें नाउमीदी का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक चारा खाली। हुसैन ने इसकी वजह का ये अंदाजा लगाया कि आज जंगल में पानी साफ नहीं आया है। पानी साफ ना हो तो केकड़े भी नहीं आते। लेकिन हमें उम्मीद की किरण को आगे जगाए रखना था। अगर आज हुसैन को कुछ ना मिला तो इसका कम से कम 3000 का नुकसान हो जाएगा, जिसमें 2000 का चारा और 1000 कश्ती का किराया है। ये चारा दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है, तो हुसैन के पास एक मौका और भी है। लेकिन आज वो अगर खाली हाथ वापस आता है तो कश्ती का कप्तान भी उससे पैसे नहीं लेगा। इसके बावजूद हुसैन को अपना खर्चा निकालना जरूरी है, वरना आज का दिन जाया हो सकता है। ये भी समुद्र की अब एक रिवायत बन चुकी है। अब अक्सर माहीगिरों को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। बदलता माहौल और आलूदगी इसकी सबसे बड़ी वजह है, मगर हर माहीगीर सब्र के सहारे जीता है। हम भी सब्र कर रहे थे कि आगे हमें अच्छा शिकार मिल जाएगा। आधी लाइन खत्म होने तक हम बिल्कुल खाली हाथ जा रहे थे। उसके बाद जंगल ने अपने राज खोलना शुरू कर दिए। बेहतरीन बेहतरीन का वक्त। वाह, केकड़े मुर्गी के पंजों की खुशबू से खींचते चले आते हैं, हमारे चारे को चखते हैं। शिकार शुरू होता है। हर केकड़ा हमारी मेहनत और सब्र का सबूत है। हर केकड़ा एहतियात से पकड़कर जमा किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम केकड़े जमा करने लगे। चारे की पूरी लाइन खत्म होने के बाद कुछ केकड़े हमने पकड़ लिए थे, मगर इतना काफी नहीं था। अपने ट्रिप के खर्चे को पूरा करने के लिए हम दूसरी लाइन लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा केकड़े मिलेंगे। अब पूरी तरह से पानी ऊपर आ चुका था। पानी के साथ छोटे छोटे केकड़े भी दरख्तों के ऊपर आने लगे थे। चारे की लाइन के साथ मेरी स्किल्स और मैंग्रोव्स की जबान समझने में मदद मिल रही थी। अब न जाने क्या हुआ, केकड़े हमारे चारे की तरफ खिंचते चले आते हैं और हमारी मेहनत का फल मिलने लगता है। मैंने हुसैन से कहा कि अब मेरी बारी, तो इस तरह कुछ केकड़े मैंने भी पकड़े। मैंग्रोव जंगल एक राजदार और दौलत से भरी जगह है। इसने अपना खजाना हमारे साथ शेयर किया। सब्र, वक्त और एनवायरनमेंट का एहतराम के साथ हमने शिकार का थ्रिल किया और कुदरत के नाजुक तवाजुन की खूबसूरती महसूस की। लेकिन अभी एक और चीज बाकी थी। मुझे केकड़े से अपनी उंगली कटवानी थी। ये हम करेंगे इस सीरीज की अगली वीडियो में। केकड़े पर मट्टी मारने का भी एक तरीका था। मैंने हुसैन से पूछा ये क्यों करते हो, तो उसने बताया कि ऐसे करने से केकड़े जब एक साथ होंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं। ये भी एक चीज होती है जिसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। ये इंसानों में होती है। जो एक दूसरे को इंसान आगे बढ़ने नहीं देते, उसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। जैसे जैसे पानी वापस जाता है तो जंगल अपनी सुकून भरी हालत में वापस आता है। ये वही जगह है जहाँ से हमने अपने शिकार का आगाज किया था। अब हबीबुल्लाह भी हमारे साथ आ गया है अपनी ड्रम कश्ती में। ड्रम कश्ती की कहानी भी इसी सीरीज में आपको सुनाएंगे। मेरा नाम है शामिरान और मैं एक माहीगीर इंजीनियर